सुप्रभात भैया बहन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम सभी आज शब्द की परिभाषा जो पिछली कक्षा में पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हुए उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम सभी भैया बहन आगे बढ़ते हैं और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द के कितने भेद होते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। पहला तत्सम। तत्सम कहते किसे हैं? तत्सम जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए ले लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य इत्यादि कुछ उदाहरण मैंने यहाँ आपको दिया है। पुनः मैं दोहराता हूँ। तत्सम जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते, यानी वो अपने मूल रूप में हैं, जिस रूप में है वो हिंदी में भी आके उसी रूप में हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य इत्यादि। पहला तत्सम हमने जाना, तो चलिए दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा तद्भव। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत में हिंदी में आए हैं, संस्कृत के शब्द बदलकर हिंदी में आ गए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि से आग, क्षेत्र से खेत, रात्रि से रात, सूर्य से सूरज। तद्भव सूरज, आग, खेत, रात इत्यादि हैं। पुनः दोहराते हैं, भैया बहन ध्यान देंगे। तद्भव जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से, यहाँ ध्यान देना है, संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, खेत, रात, सूरज। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे देशज। देश से देशज। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य क्षेत्र के आधार पर कुछ बोलियां बोली जाती हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना इत्यादि इत्यादि। आप देखते होंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में कुछ उनकी प्रचलित भाषा है, झारखंड में जैसे खोटा है भाषा है। उन शब्द को जब हम प्रचलित होकर आ जाते हैं तो ये सब देशज में देशज शब्द कहलाते हैं। पुनः मैं दोहराता हूँ। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना इत्यादि। अगले स्लाइड में हम बढ़ते हैं। विदेशज या
विदेशी। हमने बताया 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चौथे कड़ी में विदेशज शब्द कहते किसे हैं? तो विदेशी जातियों के संपर्क से उसकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। विदेशी भाषा है लेकिन उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं, जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा इत्यादि। ये सब अपने देश की भाषा नहीं, ये विदेशी भाषा है, लेकिन इनका प्रयोग अब हम अपने हिंदी भाषी में करने लगे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। कुछ उसके उदाहरण मैं आपके नीचे लिख रहा हूँ, जैसे अंग्रेजी, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल आदि। ये सब विदेशज शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम अपने हिंदी भाषा में करने लगे, तो ऐसे शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। आशा करता हूँ आप सभी भैया बहन पाठ को ध्यानपूर्वक सुनकर, समझकर, पढ़कर अपने कॉपी में इसे लिखेंगे। अब अगली कक्षा में फिर आगे बढ़ते हुए रूपांतर के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं इसकी चर्चा होगी। तब तक के लिए आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मुरारी दयाल सिंह आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।